आपके लर्निंग एरियाज। ठीक है, देखिए जब करिकुलम आप पढ़ना बैठते हैं ना, तो वो करिकुलम ऐसे ही होता है। एक तो सब्जेक्ट का नाम हो गया, फिर उसके की एरियाज हो गए, यानी बड़े बड़े कौन से एरियाज हैं, फिर हर एरिया में आपको क्या काम करना है, इसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंसीज। क्या कहते हैं? कॉम्पिटेंसीज, या उर्दू में कहेंगे महारत। इस एरिया में क्या महारतें चाहिए पैदा करनी है बच्चों में, इस एरिया में क्या महारतें क्रिएट करनी है, इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कॉम्पिटेंसीज। इस एरिया की इतनी कॉम्पिटेंसीज हैं, इस एरिया की इतनी कॉम्पिटेंसीज हैं। इज इट क्लियर? फिर वो कॉम्पिटेंसी या वो महारत पैदा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उनको हम कहते हैं बेंचमार्क। मैं टर्म इसलिए बता रहा हूं कि आप जब करिकुलम पढ़ने बैठे तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि लफ्ज हम बेंचमार्क से हमारे ज़हन में बेंच आती है जिसमें मार्कर से किसी ने कुछ लिख दिया हो, समझ में नहीं आता क्या लिखा है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा एक तो क्या है आपका सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के कितने लर्निंग एरियाज, ये वो लर्निंग एरियाज हैं। हर लर्निंग एरिया की क्या होगी, कुछ महारतें या कुछ कॉम्पिटेंसीज होंगी, और हर कॉम्पिटेंसी तक पहुंचने के लिए कुछ बेंचमार्क होंगे। सही है? तो आपको दरअसल क्लासरूम में बेंचमार्क पे काम करना होता है। आप बोलते ये 5 बेंचमार्क, 5 काम मैंने करा लिए, तो उससे ये एक कॉम्पिटेंसी पूरी हो गई। मैं आपके सामने अभी इसके सारे कॉम्पिटेंसीज लिखता हूं, फिर एक कॉम्पिटेंसीज की बेंचमार्क लिखता हूं। बाकी ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होगा तो आप घर पे बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लेंगे। तो पहली कॉम्पिटेंसी जो है, चिल्ड्रन विल डेवलप, यहां लिख रहा हूं मैं कॉम्पिटेंसी 1। चिल्ड्रन, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है मेरी भाई, children will develop an understanding of their skills of their likes, of their likes, dislikes, strength and emotions. यानी पर्सनल डेवलपमेंट के सिलसिले में जो पहला काम आपको कराना है वो ये है। कैसे कराना है ये डिस्कस नहीं हो रहा अभी, ठीक है? पर्सनल डेवलपमेंट के सिलसिले में तो पहला काम आपको कराना है बच्चे की, वो ये है क्या, वो अपने लाइक्स को अंडरस्टैंड कर सकता हो, उसे क्या पसंद है, डिसलाइक्स समझता हो, उसे क्या नापसंद है, उसको ये पता हो कि उसके अंदर क्या चीज अच्छी है। ठीक है, और यहां ये नहीं कहा कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, बुराइयां क्या है, वो अभी डिस्कस नहीं हुई, वो आगे जाके डिस्कस हो, और उसके इमोशंस क्या हैं। ठीक है, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट के सिलसिले में पहली कॉम्पिटेंसी ये है कि बच्चा ये जानता हो कि उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, उसमें कौन सी खूबियां हैं, और उसमें कौन से जज्बात हैं, खुशी, गम, गुस्सा, नफरत। ठीक है, थैंक्स,
तो ये पहली कंपिटेंसी। अब इस कंपिटेंसी के बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क समझ रहे हैं ना? ये कैसे करानी है ये भी इस करिकुलम में लिखा हुआ है। अगर आप चले जाएं पेज नंबर 14 के ऊपर, तो ये देखिए ये 5 जो है वो बेंचमार्क है। शेयर व्हाट दे लाइक अबाउट देमसेल्फ एंड व्हाट दे लाइक अबाउट अ फ्रेंड। इसकी जो पहला बेंचमार्क है B1, वो क्या है? शेयर व्हाट दे लाइक अबाउट share what they like about themselves and what they like about a friend. यानी बच्चा ये शेयर कर सके कि उसे क्या पसंद है, और ये शेयर कर सके कि उसके दोस्त को क्या पसंद है। यानी वो सिर्फ ये पसंद अपनी ही नहीं जानता हो, बल्कि अपनी दोस्त की पसंद भी जानता हो। ठीक है, ये पहली बेंचमार्क है। लाइक अबाउट देमसेल्फ, वो क्या चीजें बजाते खुद पसंद करते हैं और उनके दोस्त क्या चीज पसंद करते हैं। अब ये आपके बेंचमार्क है। ये क्लासरूम में अब सिलेबस बनेगा। सिलेबस ये बनेगा भाई इस हफ्ते जो है वो आपको ये कंपिटेंसी का ये वाला बेंचमार्क कराना है। कंपिटेंसी कौन सी है? मेजर स्किल कौन सी है? पर्सनल डेवलपमेंट। उसकी कंपिटेंसी कौन सी है? लाइक एंड डिसलाइक, इमोशंस, स्ट्रेंथ एंड इमोशंस। ये इसकी क्या है? कंपिटेंसी है। उसके लिए पहला बेंचमार्क क्या है? बच्चा शेयर कर सके, बता सके कि उसे क्या पसंद है और उसके दोस्त को क्या पसंद है। ठीक है, अब इस पर अब सिलेबस बन रहा है। कैसे बन रहा है सिलेबस? भाई आज की क्लास में हम जाके बच्चों से पूछेंगे आपको खाने में क्या पसंद है। क्लास 1 पीरियड 1, सही है। अब आप गए क्लास के अंदर, आपने बच्चों से डिस्कस किया, हाँ भाई आप बताइए खाने में आपको क्या पसंद है। अच्छा, खाना जब कहते हैं खाने में क्या पसंद है, तो बिरयानी। अब छोटे बच्चे को नहीं पता, आपको स्टार्ट लेना होता है। बिरयानी किस किस को पसंद है? सही है। अच्छा, आप कोशिश ये करें कि एक वो वाली चीज लें जो पसंद वाली हो, और एक वो वाली लें करेले, बैंगन, जो बच्चों को पसंद नहीं होते। तो ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन चलाएं। मोंटेसरी के बच्चों को आपको चलाना होगा, प्रेप 1 के अंदर चलाना नहीं होगा, बच्चा खुद बोल रहा होगा। और प्रेप 2 के अंदर इसी पसंद नापसंद को, खाने की पसंद नापसंद को और ले जाएं, बड़े 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 लेवल के ऊपर ले जाएं। दावतों में क्या क्या चीजें पसंद है आपको, ठीक है। फास्ट फूड में आपको क्या क्या चीजें पसंद है, सही है। और घर के अंदर तरकारी भाजी में आपको क्या क्या पसंद है। ये प्रेप 2 के अंदर तो यहां तक चला जाएगा। ये प्रेप 1 के अंदर क्या होगा, वो बोलेंगे, स्टार्ट खुद करेंगे। और मोंटेसरी में क्या होगा, आप हिंट्स देंगे, आप बोलेंगे बिरयानी किसको पसंद है, सब बच्चे हाथ खड़ा कर लेंगे। मोंटेसरी में तो सारे हाथ खड़ा कर लेते हैं। फिर आप बोलेंगे बैंगन किसको पसंद है, इत्तेफाक से सब हाथ खड़ा कर लेंगे। लेकिन फिर आप याद दिलाएंगे, नहीं बैंगन बैंगन, ये देखो बैंगन की तस्वीर, ये वाला बैंगन किस किस को पसंद है। फिर थोड़ा बच्चा थोड़ा सोचने लगेगा, नहीं ये तो मुझे अच्छा नहीं है। या फिर आप पालक बोलें, या फिर आप करेला बोलें, ठीक है, जो उसको नापसंद हो। तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपनी लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस, वो बता रहे हैं आपको। अभी हम महदूद कहां तक है, हमारा पहला क्लास है जिसमें हम खाने पे बात कर रहे हैं। अगली क्लास में हम पीने पे बात करेंगे, अगली क्लास में हम कार्टून्स पे बात करेंगे, फिर हम कपड़ों पे बात करेंगे। देखिए हमारी जो बेंचमार्क है वो क्या है,
लाइक एंड डिसलाइक ये बच्चे शेयर करें। पहली क्लास किस पे रखी हुई है? खाने की बुनियाद पर। दूसरी क्लास किस पे रखी हुई है? खेल कौन कौन से खेल पसंद है, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, एक हफ्ते के अंदर एक आपने बेंचमार्क मुकम्मल कर लिया, अगले हफ्ते में अगला बेंचमार्क, अगला बेंचमार्क, 5 बेंचमार्क मैं भी लिखता हूँ 5। तो उससे नतीजा क्या निकलेगा, एक कंपिटेंसी कंप्लीट हो जाएगी। और हम बोलेंगे कि बच्चों की ये वाली जो कैफियत है कौन सी, कि वो अपने लाइक्स, डिसलाइक, स्ट्रेंथ और इमोशंस के बारे में बेहतरीन तरीके से उनकी पर्सनल डेवलपमेंट हो गई है। अच्छा, सोशल डेवलपमेंट मैंने आपसे कहा, जब आप क्लास चला रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, उस बच्चे से पूछेंगे, दूसरे को बोलेंगे आपको याद रखना है इसको क्या चीज पसंद है। अच्छा, छोटी क्लास में तो याद नहीं रखेंगे, आप बोलेंगे नौमान को तो तंदूरी बिरयानी पसंद है। अब यहाँ टीचर का बड़ा हाफजा चाहिए ना, वो अपनी क्लास के बच्चों में से जो लाइकनेस आ रही है उसे वो याद रखे, मोंटेसरी में खास तौर पर। वजह यह है कि जब आप बोलोगे तो बच्चे याद रखेंगे कि नौमान को क्या पसंद है, क्योंकि अगला स्टेप क्या है आपके पास, वो बता सके अपने फ्रेंड्स के बारे में। पहले स्टेप में तो आपने ये कहा और रिपीट भी करते गए, नौमान को क्या पसंद है, साजिदा को क्या पसंद है। फिर किसी से पूछा, अच्छा बताइए पूरी क्लास, नौमान को कौन सी बिरयानी पसंद है। शुरू में शायद जवाब ना आए, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद आप देखिएगा कि बच्चे याद रखना शुरू कर देंगे कि मुझे खाने में ये पसंद है और तूबा को खाने में वो पसंद है। आप ये भी कर सकते हैं कि एक बच्ची और एक बच्चे का पेयर बना दें। कम से कम पहले स्टेज के ऊपर बच्चा जो है वो याद रखे कि जो दोस्त होते हैं आमतौर पर क्लास के अंदर, बच्चा याद रखे कि मेरा एक दोस्त है उसको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मेरे दोस्त को ये पसंद है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता खाने में, मेरे दोस्त को ये अच्छा नहीं लगता खाने में। ये मोंटेसरी की बात हो गई। प्रेप 1 में या KG1 में क्या होगा, वो 6-7 दोस्तों के बारे में जानता हो कि मुझे तो खाने में ये पसंद है, लेकिन इस वाले को ये पसंद है, उसको वो पसंद है, उसको ये, इसका मेमोरी बढ़ रही है, ठीक है। और प्रेप 2 के अंदर जो है वो कोशिश ये करें कि हर बच्चा पूरी क्लास के बारे में जानता हो। ये बात क्लियर हो रही है आपको? देखिए, मैं आपको बुनियादी तौर पर करिकुलम भी पढ़ा रहा हूं और बुनियादी तौर पर उस करिकुलम के चीजों को कैसे आप क्लासरूम में चलाओगे वो भी पढ़ा। फिर ये स्कूल की कैपेबिलिटी पे बात है। वो कहते हैं हम फ्लैश कार्ड भी रखेंगे। वो कहते हैं जब लाइक और डिसलाइक पढ़ाने जा रहे हैं तो खाने अगर पढ़ाने हैं तो मेरे पास फ्लैश कार्ड हो जिसमें बहुत सारे खाने हो। ये भी हो सकता है अगर हम सारे प्रिंसिपल जो है वो एक जगह जमा हो जाएं और बोलें जाहिर साहब ये ECE का जो मटेरियल है वो बनाइए आप। जैसे मैंने अपने पास ये जो ECE है इसका अभी बहुत कम काम किया, ज़्यादा नहीं किया है। जैसे लाइक एंड डिसलाइक है तो मेरे पास वेबसाइट के ऊपर, मेरी स्क्रीन के ऊपर ये आसानी से जब खाने को आप क्लिक करेंगे तो खाने आ जाएंगे बहुत सारे, उस पर क्लिक करें एक तस्वीर आएगी, ये किसको पसंद है, बच्चे में से ये क्या है, भिंडी है। तो वो इमेजेस जो है वो पहले जमाने में फ्लैश कार्ड ज्यादा यूज होता था, अब क्योंकि डिजिटल काम हो गया तो अब ये हो सकता है बहुत आसानी से कि हम ये सारी चीजें या तो मोबाइल पे ले आएं या फिर हम वेबसाइट पे ले आएं या फिर इस क्लास के अंदर स्क्रीन लगाएं और उस पर ले आएं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले स्कूल वाले बैठकर ये सारा काम करें और फिर उसको शेयर करें। मैंने जो काम किया वो मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग बैठेंगे मेरे साथ तो मैं आपको बता सकता हूँ इसमें मैंने क्या क्या काम किया, लेकिन ये मैंने अभी पूरा काम नहीं किया। ये बहुत टीम वर्क है, ये मतलब आसान नहीं है, बहुत काम बहुत है इसके अंदर। ये बात क्लियर हो गई, पहला बेंचमार्क। दूसरा, आप देख रहे होंगे बी होगा अब नीचे साइड पे। अच्छा,